साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता है, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे ये तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है और वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ और वैज्ञानिक संकेतन का घटाना और वैज्ञानिक संकेतन का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे वैज्ञानिक संकेतन का योग व अंतर। तो सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर देखते हैं। वैज्ञानिक संकेतन का योग व अंतर। ठीक, तो हम लोगों ने सीख लिया था कि जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं या जो सूक्ष्म आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को किस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा उसको हम लोग ऐसा बना देते हैं कि उन आंकड़ों को याद रखने में, उन आंकड़ों को लिखने में और साथ ही साथ उन पर गणितीय संक्रियाएं करना क्या जाता है, आसान हो जाता है। तो आज उन्हीं आंकड़ों पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गणितीय संक्रियाएं कौन सी किया जाएगा, योग व अंतर। आज देखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में जब हम लोग बड़े आंकड़ों को और छोटे आंकड़ों को जो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो उन आंकड़ों को किस प्रकार से जोड़ा और घटाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातों को याद रखना है। आप वैज्ञानिक संकेतन का योग और वैज्ञानिक संकेतन का अंतर तभी कर सकते हैं जब जो वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़े प्राप्त हैं उनमें 10 की घात दोनों की क्या हो, समान। यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि आप वैज्ञानिक संकेतन में जो आंकड़े आपको दिए जाएंगे उनको अगर जोड़ना है और घटाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उन आंकड़ों में जो 10 की घात है, उस 10 की घात को दोनों में क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अगर समान नहीं है तो आप उसको न तो जोड़ सकते हैं और न तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आप उसको तभी जोड़ सकते हैं और तभी घटा सकते हैं जब दोनों आंकड़ों, यानी जितने भी आंकड़े, चाहे 2 आंकड़े हो, 3 आंकड़े हो, उन सब में 10 की घात क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ कि आप वैज्ञानिक संकेतन का योग व अंतर कब कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कहता है कि वैज्ञानिक संकेतन का योग व अंतर तभी संभव है जब प्राप्त आंकड़ों में 10 की घात समान हो। 10 की घात क्या बच्चों, समान हो। यदि 10 की घात समान न हो तो उसे समान किया जाता है। ठीक, क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक संकेतन का योग व अंतर तभी संभव है जब प्राप्त आंकड़ों में 10 की घात क्या हो, समान हो। यानी आप वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर तभी कर पाएंगे जब आपको जो वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़े प्राप्त हों उनमें 10 की घात दोनों की क्या हो, समान हो। अच्छा, अगर 10 की घात समान नहीं है तो आप न तो उसको जोड़ सकते हैं और न तो उसको घटा सकते हैं। तो आपको अगर उसको जोड़ना और घटाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कराए कि यदि 10 की घात समान न हो तो अगर 10 की घात समान न हो तो उसे क्या किया जाता है, समान किया जाता है। बात समझाएंगे। आप वैज्ञानिक संकेतन का योग और अंतर तभी कर सकते हैं जब जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में 10 की घात क्या हो, समान। अगर 10 की घात समान नहीं है तो आप उसका योग और अंतर नहीं कर सकते। तो आपको अगर योग अंतर करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उनमें 10 की घात को समान करना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हमारे सामने वैज्ञानिक संकेतन के आंकड़े आते हैं और किस प्रकार से उनको हम लोग 10 की घात को समान करके उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं।
तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जिसमें 10 की घात, चलिए मान लीजिए समान, 10 की घात समान है, और एक ऐसा ले लेता हूँ एग्जांपल जिसमें 10 की घात समान न हो। तो आइए एक एग्जांपल देता हूँ, 2.25 गुणे 10 के पावर 3 तथा 3.15 गुणे 10 के पावर 3। अब देखिए मैं एग्जांपल लिया हूँ क्या, 2.25 गुणे 10 के पावर 3 और 3.15 गुणे 10 के पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर 10 के पावर कितना है बच्चा, 3, और यहाँ पर भी 10 के पावर कितना है, 3। तो इन दोनों आंकड़ों में 10 की पावर क्या है, समान है, यानी 10 की घात दोनों में समान है। तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो बस याद क्या रखना है, ये जो 10 की घात की मतलब 10 की पावर के पहले वाला जो नंबर है ना, यही आपस में जुड़ते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल एन। ये कैपिटल एन जो दिखा है ना, यही आपस में जुड़ते हैं और यही आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। और मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है, मान लीजिए इसको वो जोड़िए, इसे हमें जोड़ना है। तो अब इसे जोड़ना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 10 की घात समान है कि नहीं है। तो हाँ बच्चा, पहले वाले आंकड़े में 10 की पावर 3, दूसरे वाले आंकड़े में 10 की पावर 3, यानी दोनों में 10 की पावर क्या है, समान है। अब जब दोनों में 10 की पावर समान है, इसका मतलब कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो जोड़ने योग्य हैं, इनको जोड़ा जा सकता है। तो अब जब जोड़ेंगे तो क्या जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर जो 10 की पावर वाला पहले जो नंबर है ना, यहाँ पर देखिए 10 की पावर के पहले क्या है, 2.25, और यहाँ पर 10 की पावर के पहले क्या है, 3.15। यही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आप इनको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर कर देंगे 10 की पावर 3, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस जो कैपिटल एन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 2.25 और प्लस क्या, 3.15। आपको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यानी 10 की पावर जो दोनों में समान है वही क्या कर देंगे, बुरे ग्रुप में उतार देंगे। और जो इसके पहले कैपिटल एन है यही आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप तभी जोड़ सकते हैं और तभी घटा सकते हैं जब 10 की पावर दोनों में क्या हो, समान। यहाँ पर मेरे पास 10 की पावर समान था तो मुझे समान करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने में क्या करना है, आपको ये जो कैपिटल एन होते हैं इन्हें क्या करना है, जोड़ना है, और बुरे ग्रुप में 10 की पावर को क्या करना है, उतार देना है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 1 बचा, 2 1 3 1 4 और 10.32 5 और गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, 3। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, 5.40 गुणे 10 के पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े थे वो आंकड़े ऐसे थे कि दोनों में 10 की पावर क्या थे, समान था। अब आइए देख लेते हैं कि 10 की पावर अगर अलग अलग हो तो उन आंकड़ों को कैसे जोड़ा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आंकड़े मिल गए बच्चा 4.5 गुणे, आपको जितना एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा, क्योंकि आपको 10 की पावर समान करने आना चाहिए। तो 4.5 गुणे 10 की पावर में 3 ले लेता हूँ, गुणे 10 की पावर 3, और तथा दूसरा आंकड़ा ले लेता हूँ 6.7, 4.5 गुणे 10 की पावर -3, और दूसरा आंकड़ा ले लेता हूँ 6.7 गुणे 10 के पावर -4, 10 के पावर -4 को जोड़िए। अब देखिए यहाँ पर जो आंकड़े हमको दिए गए हैं वैज्ञानिक संकेतन के, उन आंकड़ों में अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ने से पहले हमने क्या कहा था आपसे कि आप पहले चेक कीजिए, देखिए कि जो 10 के पावर है वो समान है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि 10 के पावर यहाँ पर कितना बच्चा, -3, और यहाँ पर 10 के पावर कितना बच्चा, -4। यानी यहाँ पर जो हमको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में 10 की जो पावर है, यानी जो 10 की घात है वो समान नहीं। तो क्या इसको जोड़ पाएंगे, अभी नहीं जोड़ पाएंगे। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 10 की घात क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप इसे 10 की पावर -4 कर दीजिए, तो इसमें भी 10 की पावर -4, इसमें भी 10 की पावर -4। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको 10 की पावर -3 कर दीजिए, यानी या तो आप इसे 10 की पावर -4 बना दीजिए या तो आप इसे 10 की पावर -3 बना दीजिए। 2 ऑप्शन है। अच्छा, अगर आप इसको 10 की पावर -4 बना देंगे तब भी 10 की घात समान हो जाएगी, या फिर आप इसे 10 की पावर -3 बना देंगे तब भी दोनों की घात क्या हो जाएगी, समान। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अगर इसे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर आपको इसे चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चा, अगर आपको एकदम ध्यान समझिएगा, एक बार अगर अच्छे समझ जाएंगे तो आप खुद ही बस खाली ट्रिक याद रखिए कि करना क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे अगर 10 की पावर -4 करना है, यानी मेरे पास है क्या, -3, और इसे बनाना क्या है, -4। तो क्या आप इसमें 1 जोड़ करके -4 बनाएंगे, नहीं, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि अगर आप इसमें 1 जोड़ेंगे तब तो फिर ये -2 हो जाएगा।
तो आप क्या हो जाएगा -2। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से -1 घटाना पड़ेगा, इसमें से -1 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कब 10 की घात प्लस होती है और कब 10 की घात माइनस होती है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, 10 की घात -1 और बढ़ाना है ना। तो देखिए, जब हम दशमलव को, जब हम क्या करते हैं, दशमलव को बाएं ओर से किधर ले जाते हैं, दाएं ओर, तो 10 की घात क्या होती है बच्चों, माइनस होती है। 10 की घात क्या होती है, माइनस होती है। और इसके उल्टा जब हम लोग अपने दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर लाते हैं तो 10 की घात उतना क्या होती है, प्लस होती है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जब आप दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं, जब आप दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो 10 के पावर उतना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब आप दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर लेकर आते हैं तो 10 के पावर उतना क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है ना। तो -1 करने के लिए आपको दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। किधर ले जाना पड़ेगा, बाईं ओर से दाईं ओर। यानी अच्छा बताइए, इसमें कितना -1 करना है, 1। तो यानी एक अंक दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे। दशमलव किधर किधर शिफ्ट करेंगे, बाएं से दाएं। कितना अंक, 1 अंक। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दशमलव, अरे सॉरी, तो 1 अंक जब उधर जाएगा आपका दशमलव, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 45। क्या हो जाएगा, 45 और गुणे 10 के पावर, अब आप बाएं से दाएं ले गए हैं तो -1, तो क्या हो जाएगा, -3 और -1 मिलकर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। अब तथा 6 दशमलव प्लस कर दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, 6.7 गुणे 10 के पावर -4। अब देखिए, दोनों में 10 की घात -4 हो गया कि नहीं हो गया। आपके आंकड़े जो थे वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं बताया था उस पर आपको जोड़ देना है। यानी 4 5 यानी 45 प्लस 6.7 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप जब इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जोड़ आना चाहिए कि दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले वाले में जुड़ जाएगा। तो 45 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 और 4 1 5 51 और दशमलव 7 है तो दशमलव क्या हो जाएगा, 7। यानी आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 दशमलव क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 51.7 51.7 अब गुणे 10 के पावर -4। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको -3 को -4 बना दिया और -4 बनाकर दोनों की घात को बराबर कर दिया। और दोनों की घात बराबर हो गई तो हम क्या कर दिए, जोड़। वहीं पर अगर आप इसको -3 बनाना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इसको -3 बनाना चाहते हैं तो -4 में आपको एक जोड़ना पड़ सकता है, -3। अगर आप इसको -3 बनाना चाहते हैं तो आपको एक क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो -3 बनता है ना। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अब आप याद रखिए, जोड़ने के लिए अपने दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर ले जाते हैं। तो आप इस दशमलव को एक अंक इधर लाते, तो यहाँ पर जब आप एक अंक इधर ले जाते तो घात में 1 जुड़ता, और जब घात में 1 जुड़ता तो -4 प्लस 1 मिलकर -3 हो जाता। तब भी दोनों घात क्या हो जाते हैं, बराबर। चलिए मैं 2 और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेकर के और आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उतारिए यहाँ तक पहले उतार लीजिए। तो चलिए देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ना है। तो आपसे मैं क्या कहा था, जोड़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि 10 के पावर समान है कि नहीं। तो बताइए, इसमें 10 की पावर कितना बचा, 7। इसमें 10 की पावर कितना बचा, 9। क्या दोनों में 10 की पावर समान है, नहीं है। अब जब दोनों में 10 की पावर समान नहीं है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर समान करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे क्या बना दीजिए, 9 बना दीजिए, या फिर इसे क्या बना दीजिए, 7 बना दीजिए, आपकी मर्जी। अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको 9 बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए अपने दशमलव को दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे। देखिए, जितने की जरूरत है उतना अंक आप क्या करेंगे, दाईं से बाईं ओर लेते आएंगे। जैसे इसमें 7 को 9 बनाना है, 9 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। 9 अगर आपको 2 जोड़ना है, दशमलव को कुछ मत करिए, 2 अंक किधर लेते आइए, दाईं ओर से बाईं। अच्छा, अगर आप इसी को क्या बनाना चाहते हैं, अगर आप इसी को बनाना चाहते हैं 7, तो 7 बनाने के लिए आपको 9 में से 2 घटाना पड़ेगा। 7 में से 7 बनाने के लिए 9 में से 2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, घटाने के लिए अपने दशमलव को हम लोग किधर से, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं। बात समझ आएगी। तो मैं इसी को चलिए 9 बना देता हूँ। ठीक, इसको क्या बना देता हूँ, 9। तो 9 बनाने के लिए हमें अपने दशमलव क्या करना पड़ेगा बच्चों, 9 बनाना है तो हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए अपने दशमलव को किधर से किधर ले जाते हैं बच्चों, दाईं ओर से बाईं ओर। कई जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 2 अंक लेते आइए। अब देखिए, यहाँ पर एक अंक तो 3 दिख रहा है,
और लाना है 2 अंक, तो क्या 3 के पहले ढेर सारा जीरो नहीं होगा? बहुत सारा जीरो होगा दशमलव पहले। तो आप लिखेंगे इसको 3 4 5 लिख लीजिए, इसको आप 3 4 5 लिख लीजिए। अब दशमलव आपका यहाँ था तो एक अंक किधर आया 3, एक जीरो बढ़ाइए और यहाँ दशमलव लगाइए फिर जीरो बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ था 1 2 अंक किधर आया कि नहीं आया? और जब 2 अंक आपका दशमलव दाईं ओर से किधर आया? बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर आया, किधर आया? दाईं ओर से बाईं। और जब दशमलव दाईं ओर से बाईं ओर आता है तो आपकी घात उतना प्लस हो जाती है, तो गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? आप 7 2 9 और प्लस 25.3 गुणे 10 की पावर 9। अब आपकी दोनों घात क्या हो गई बच्चा? समान हो गई। अब आप इसे जोड़ लीजिए। अब आप जोड़ेंगे तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा? 0.034 और प्लस 25.3 अब गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के पहले वाला दशमलव को पहले, तो 0 में 25 जोड़ेंगे बच्चा क्या आएगा? 25 दशमलव है तो दशमलव। अब आप जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें इसको जोड़ेंगे तो 3 3 4 क्या हो जाएगा? बोलिए समझ आएंगे? कहाँ? अच्छा इसमें 5 छूट गया, सॉरी रुक जाइए, इसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर 0.0345 और प्लस ये वाला कितना बच्चा? 25.3 और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आपने समान कर लिया है, आपको जोड़ना है। दशमलव को पहले और दशमलव को पहले जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव पहले 0, यहाँ पर 25, तो 0 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा बच्चा? 25। अब दशमलव लगा लीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 है और दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, 3 में 0 जोड़ेगा 3 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 3 4 5 क्या हो जाएगा? उधर जाएगा और गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 9। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? जोड़ कर लिया। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं घटाने का। मान लीजिए 25.29 गुणे 10 की पावर -4 है और में से आपको घटाना है 11.2 गुणे 10 के पावर -6। इसको आपको क्या करना है? घटाना। ठीक, इसमें से किसको घटाना है? इसमें से इसको घटाना है। ठीक, अगर इसमें से इसको हटाना है तो घटाने के लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए? दोनों में 10 की घात को पहले समान कर लीजिए। दोनों में 10 की घात को क्या कर लीजिए? समान कर लीजिए। क्या 10 की घात दोनों में समान दिख रही है? नहीं। यहाँ पर कितना बच्चा? 10 की पावर -4। यहाँ पर कितना है बच्चा? 10 की पावर -। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर घटाना है इसलिए 10 की पावर माइनस लगा, नहीं, यहाँ पर 10 की पावर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये मत सोच लीजिएगा कि घटाना है इसलिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस आ गई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एग्जाम्पल अपने से लिया हूँ तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या? ठीक, तो इसमें 10 की घात को पहले समान कीजिए। 10 की घात को पहले क्या कीजिए? समान कीजिए। तो 10 की घात को समान करने के लिए फिर आपके पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन क्या, आप इसे क्या बना दीजिए? 6 और सॉरी आप इसे क्या बना दीजिए? -6। इसे क्या बना दीजिए बच्चा? -4। अगर आपको इसे -6 बनाना है तो इसमें -2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -2। और माइनस करने के लिए अपने दशमलव को 2 अंक बाईं ओर से दाईं ओर ले जाना पड़ेगा, बाईं ओर से दाईं ओर ले जाना पड़ेगा। और अगर आपको इसको -6 से -4 करना है तो आपको इसमें +2 करना पड़ेगा, क्योंकि -6 में +2 करेंगे तभी आपका -4 आएगा। तो उसके लिए आपको अपने दशमलव को क्या करना पड़ेगा? दाईं ओर से क्या करना पड़ेगा? बाईं ओर। कितना अंक लाना पड़ेगा? 2 लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, बात समझाएंगे? तो इसमें हमें -6 करना है, -6 करने के लिए -4 में -2 करना पड़ेगा। अब -2 करने के लिए अपने दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे। कितना है? 2। जब 2 अंक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25 29 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा बाबू? -6। समझ जाएंगे? कितना हो जाएगा? समझ आया? 25 29 गुणे 10 के पावर -6 में से आपको क्या करना है? 11.2 और गुणे 10 के पावर -6। अब बताइए दोनों में 10 की घात समान हुई कि नहीं? अब आपको घटाना है तो घटा दीजिए। 25 29 -11.2 गुणे 10 के पावर क्या? -6। अब घटा लीजिए। तो देखिए 11, यहाँ पर देखिए 25 29 में से 11 घटेगा, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो ये दशमलव को पहले वाला इसमें से घटेगा। जब इसमें से 11 घटाएंगे आप, लेकिन तो सॉरी इसको घटाइए, यहाँ पर लिख लीजिए घटा करके 25 29 और यहाँ पर 11.2, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, तभी आप घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 5 और समझ में आएगा? तो क्या हो जाएगा? 25 17.8 और गुणे 10 के पावर -6। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या सिखा दिया कि वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ और घटाना, योग और अंतर कैसे किया जाता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? गुणा और भाग। यहाँ पे उतार लीजिए पहले।